हमारे झालू में और क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र में एक कमेटी बनाई गई है जो किन्नर समाज है उसके उत्पीड़न और गलत हरकत और पैसे के नाम पे अवैध वसूली के नाम पर यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं और उसका आज ये हमने एक पंपलेट बनवाया है और उस पंपलेट के माध्यम से जो हमारी कमेटी की अपनी शर्तें हैं वो रखी गई हैं। उसके माध्यम से आज से एक रिक्शा अलाउंस के लिए तैयार की गई है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं और झालू कस्बे में हम जो है इसके माध्यम से प्रचार करेंगे कि कोई भी 1100 रुपए शादी होने पर, बच्चा होने पर 500 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। और अगर किन्नर समाज के लोग जाकर वहां बदतमीजी करते हैं या अवैध वसूली के लिए डराकर धमकाकर पैसा मांगना चाहते हैं तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इनका कोई मांगने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही कुछ बयान दे चुके हैं जो कि किन्नर समाज ने ही याचिका डाली थी। उस याचिका के हिसाब से कहा कि आपका कोई भी इस तरह का बधाई मांगने का हक नहीं है। उस संबंध में हम ये चारों तरफ जो है गांव क्षेत्र और झालू आसपास हल्दौर सभी में प्रचार करके ऐसा करेंगे और समिति का हमने इसमें संपर्क सूत्र उनके मोबाइल नंबर दिए हैं कुछ लोगों के, वो उसके माध्यम से अगर उनकी रिपोर्ट नहीं होती तो वो हमें बताएंगे, हम रिपोर्ट करेंगे और वो भी अपने में स्वतंत्र है 112 को फोन करें और इनके बारे में रिपोर्ट करें। जैसा कि प्रशासन ने कोई भी हमें वेरिफिकेशन की सूचना नहीं दी है, जो कि मैं खुद जाके अपने जिले के जिला अधीक्षक से मिला और मैंने जाके ये जो अब्बास के माध्यम से और उसके भाई हैं उनके माध्यम से जो ये चल रहा है यहाँ उसके बारे में कप्तान साहब को बताया। उन्होंने मुझसे नाम भी लिए थे और अभी तक मेरे पास कोई सूचना इस तरह की नहीं है। ये सुधार समिति जो आपने बनाई कितने लोग हैं इसमें आपकी? ऐसा अभी तो हमने सिर्फ जो कार्यकर्ता कहिए या कुछ पदाधिकारी उनके नाम से लिया है जिसमें करीब 11 लोगों की समिति बना चुके हैं और जैसे जैसे हमारे संपर्क में लोग आएंगे हम उसमें जोड़ देंगे, विस्तार हो जाएगा। ये जो आज आपसे इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? ये पंपलेट जो छपवाए हैं इसी पे जो हमने लिखा है उस पे हम अपना पूरी तरह से समर्पित है। पूरी कमेटी उस पे उसके साथ रहेगी और जिसके साथ उत्पीड़न होगा उसमें समिति जाके उसका सहयोग करेगी। ये भी है कि यदि 1100 और 500 रुपए तो है ही, लेकिन यदि किसी आदमी की हैसियत नहीं है या नहीं देना चाहता, इच्छा नहीं है, तो उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो पाएगी किसी भी तरह की। यदि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती होती है तो फिर हमारी समिति जो है उसके साथ में सहयोग के लिए हर तत्पर है। मतलब अगर व्यक्ति की इच्छा नहीं है देने की तो वो नहीं भी दे सकता? नहीं दे सकता, वो इच्छा है उसकी। ये हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति समाज के लोग हैं बहुत मांगने आते हैं, नहीं किसी का मन नहीं दे रहे तो कोई इसमें बाध्य थोड़ी है कि भाई कोई आया तो हमें देना जरूरी नहीं है उसके पास पैसे, तो हमारे साथ कोई जबरदस्ती करेंगे तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई। इससे पहले भी एक बड़ा हंगामा हुआ और हंगामे में जब आपका प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान भी दोनों तरफ से एक झगड़े का माहौल बन गया था। तो इस कंडीशन में क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल ये शांतिपूर्ण निमट जाएगा सारी चीजें? देखिए उसमें हम प्रशासन को अच्छी तरह से अवगत करा चुके हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो उद्देश्य है वो हमारा यही है कि जो शासन और प्रशासन के लोग हैं उन्हें इस चीज से अवगत हो जाए कि जो है इस तरह की अगर ये बदतमीजी करेंगे। एक कोई किन्नरों में अंजू नाम के जो उस समय हमें पता चला है उसने बवाल किया था और बदतमीजी की थी चौकी में, वो शायद अब यहाँ से गायब है। वो लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ से चले गए। वो हमें पता चला है कि मेरठ में उसके खिलाफ कोई हत्या का मुकदमा दर्ज था और ऐसे इसमें जो है जुड़े हुए लोग हैं, इनका कोई पता नहीं। इसीलिए हमने शासन प्रशासन से कहा कि इनका हमें वेरिफिकेशन चाहिए और इनके परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए कि वास्तव में किन्नर है नहीं है। और ये एक झालू को लेके झालू में एक अड्डा बना दिया इस तरह का और ये शोषण का अड्डा है हमारे समाज का और हम समाज को शोषित नहीं होने देंगे। ये हमारी समिति का। आपने इसमें ज्ञानेश्वर भाई 11 लोगों की समिति बनाई, इसके अलावा आपने कोई सामाजिक तौर पर भी कोई लोगों को जोड़ा या मीटिंग आपने आम सभा की लोगों के साथ? हाँ, पहले सबसे पहले हमने आम सभा चौधरी धर्मशाला में की थी जिसमें करीब 100-150 लोग थे। उसमें सब लोगों के साथ
फिर उसके बाद दोबारा से धरना जो दिया था ये चौकी पर, तब भी सब लोगों के साइन थे और उन्होंने जोड़ा है। और आगे अब जैसे ये अब शुरुआत होगी ना, इसके बाद हम एक सार्वजनिक बैठक पूरे आसपास ग्रामीण क्षेत्र की और झालू कस्बे की लेंगे, उसमें सभी लोगों से संपर्क करेंगे। अभी हमारे बीच में अपने भाई हैं, इनके साथ कुछ हुआ है किन्नरों द्वारा। हाँ, आपका क्या नाम है? अपना नाम बताओ। मोहम्मद एहसान, कहाँ के निवासी हैं? बम्बर गाँव मोहल्ला को क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ही जबरदस्ती मांग रहे थे पैसे। मैंने भाई ये 1100 रुपये मिलेंगे तो लेने उतरो, नहीं कोई बात नहीं। कितने पैसे मांग रहे थे आपसे? 20,000 मांगे थे, फिर 5,000 पे आ गए, 5100 रुपये थे। मैंने कहा मैंने भाई इससे ज़्यादा नहीं दूँगा। और 2 दिन बाद आए 2 बार, फिर उसके बाद में नहीं, वो भी नहीं दिए मैंने। फिर कि हम तो इससे कम नहीं लेने, मैंने मैं लेने। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि सनातन धर्म में जो है इनको पूजा जाता है किन्नरों को, तो अब इनको किस तरीके से आप जैसे मना करेंगे, तो क्या समाज में इसका ये नहीं जाएगा कि भाई जो किन्नरों को पूजा जाता है तो इनका विरोध ना किया जाए? उसमें मैं बताता हाँ, हूँ, वो बताइए। क्योंकि अभी लोगों को जानकारी नहीं है। 29 अप्रैल 2026 को ही आदेश हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि कोई भी किन्नर नेक या परंपराओं के आधार पर जनता का शोषण नहीं कर सकता। अगर इस तरह से करता है तो ये कानूनी अपराध माना जाएगा और ये जो है कृत्य गलत रहेगा उनका। और कोई सा भी क्षेत्र जो है इनके लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। जो ये अपनी मन मर्जी से उगाई करते थे, रोडवे बसों में चढ़ जाते थे या जो है ट्रेन में चढ़ जाते थे, जितना जी चाहे धन उगाई करते थे, तो हाई कोर्ट ने साफ कहा कोई इन पर कार्रवाई होगी और लिखित आदेश हो गया। अभी कुल 6 दिन हुए हैं, तो सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। और समाज में वैसे तो बहुत बुराई है, इतनी बुराई है कि आदमियों का ध्यान नहीं जाता। ये तो जो हमारे ये झालू के हमारे भाई ज्ञानेश्वर सिंह थे, इनका ध्यान इस बुराई पर गया, जिन्होंने यहाँ उठाई और उनकी आवाज इतनी बुलंद हुई जो लखनऊ तक पहुंची और आज सब इनके पीछे पीछे हो गए। तो इन्हें किन्नर समाज से धमकी मिल रही है और किन्नरों के जो सरदार हैं उनसे भी धमकी मिल रही है। तो हमारा सबका कर्तव्य है कि इनका साथ दें। कोई इनका निजी कार्य नहीं है, ये हमारे सब झालूवासियों का कार्य है और आसपास के गांव वालों को भी हम अवगत करवाएंगे कि जिससे कि ये आज छोटा मिशन है, कल गांव में पहुंचे, जिले में पहुंचे, जनपद में पहुंचे। तो यही हमारा इस बुराई का अंत करना है। अच्छा, एक इसमें आपके पम्पलेट में लिखा है झालू एवं ग्रामीण समाज सुधार कमेटी बिजनौर उत्तर प्रदेश। तो झालू ग्रामीण जो लिखा है, तो आपने गांव के भी लोग इसमें जोड़े गए हैं क्या? हाँ, मैं जो है गांव के लोगों का भी इसमें नाम अपनी कमेटी में लिया है। उन लोगों से मोबाइल द्वारा संपर्क हो गया और उसमें हम इसका विस्तार करने की सोच रहे हैं कि गांव से जो भी लोग होंगे गांव जाएंगे और बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। उसके लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और एक साउंड तो रिक्शा से घूमेंगे। हमने वैसे भी एक साउंड खरीदी है जो हर गांव में जाके, जैसे अभी हमारे नदीम साहब ने कहा कि भाई औरतों को वास्तव में जाके हम वो इस चीज को ही समझाएंगे। जो पहले हमारे किन्नर झालू में रहे हैं, नसीम जैसे रहे और समीम जैसे रहे, बिल्किस, वो वास्तव में हज करके आते थे और हमेशा तफसीर लेकर और अपना जो ईश्वर के पैसे नहीं मांगते थे, वो मांगते नहीं थे। वो वास्तव में दे दो, चावल ऐसे व्यक्ति थे कि वो श्राप और आशीर्वाद उनका लगता था। ये लोग जो है ये तो गंदा काम कर रहे हैं और अपने मेकअप पे, अपने कपड़ों पे पैसा खर्च करना और उल्टे सीधे नशे वगैरह करना, और इनके संरक्षण हो गए और संरक्षक में काम कर रहे हैं। उसमें कई करोड़ के इनके कारोबार चल रहे हैं। हमें जैसे पता चला कि वो बिजनौर में राम के चौराहे पे कोठी खरीदने में इनका शेयर है, झालू में 5-7 मार्केट बना चुके। तो ये हमारी झालू बस्ती के लिए भी एक नामोशी है कि ऐसा हमारे यहाँ कृत्य हो रहा है और हम जो है चुप बैठे हैं। तो उसके लिए मैं तो सभी से प्रार्थना करूंगा हर वर्ग का व्यक्ति साथ में जुड़े और ऐसा आगे समाज में घृणित कार्य न हो। जो आपने पब्लिक छापे थे, अभी अपनी कमेटी के द्वारा जो आप कह रहे हैं कि अभी प्रचार प्रसार करेंगे, तो अभी क्या वितरण का काम करेंगे? हाँ, अभी शुरू करेंगे। वो ऐसा सुबह मौसम खराब होने की वजह से रिक्शा वाला जो था उसे माइक वगैरह हमने सब वो अनाउंस करा दिया। अभी रिक्शा वाला आ रहा है थोड़ी देर में, वो होगा। उसमें हम अभी बाजार से शुरुआत करेंगे और कल से प्रतिदिन सुबह से शुरू हो जाएगा। हर गाँव तक जब तक सूचना नहीं पहुंचेगी तब तक हम नहीं करेंगे। जैसा अभी भाई ने बताया कि मुझे धमकी दी गई, आपको धमकी किसने दी है? धमकी मेरी धमकी नहीं, मतलब जबरदस्ती करना था कि हम 5100 रुपये लेंगे। मैंने मैं इससे ज्यादा नहीं। 2 दिन आने के बाद में फिर मेरे पास नहीं।
बात ऐसा कहा मैंने भाई क्या नाम जो है इन भाई अपने क्षेत्र को संभाल लो इन्हें। मैंने बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, कहने लगा मैं समझा दूंगा, पर सुनो इतना कहेगा उसके बाद में नहीं आया मेरे पास। तो आप क्या खुशी का पर्व था जो आए थे ये लोग? हाँ 2 शादी करी बेटों की।